हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अलर्ट पे। हमेशा की तरह हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है एम्स भोपाल रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 357 नॉन फैकल्टी पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको एज पर नॉर्म से मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका भोपाल मध्य प्रदेश ही रहेगा। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो इसे वेरियस पोस्ट के लिए जारी किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ एक मेजर पोस्ट की बात कर ली जाए तो हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली के लिए 106 वैकेंसी है। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए 41 वैकेंसी है। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए 38 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए 27 वैकेंसी है। वायरमैन के लिए 20 वैकेंसी है। सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के लिए 18 वैकेंसी है। प्लम्बर के लिए 15 वैकेंसी है। आर्टिस्ट मॉडलर के लिए 14 वैकेंसी है। कैशियर के लिए 13 वैकेंसी है। ऑपरेटर E&M लिफ्ट या ऑपरेटर के लिए 12 वैकेंसी है। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर रिसेप्शनिस्ट के लिए 5 वैकेंसी है। जबकि अगर बात कर लेते हैं मैनिफोल्ड टेक्नीशियन, गैस स्टीवर्ड, गैस कीपर, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक AC&R की, तो इन पोस्ट के लिए 6 वैकेंसी है। डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए 5 वैकेंसी है। जबकि असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट और मैकेनिक E&M के लिए 4 वैकेंसी है। वहीं अगर बात की जाए लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2 की, तो इसके लिए 3 वैकेंसी है। जबकि गैस या पंप मैकेनिक, लाइनमैन इलेक्ट्रिकल और टेलर ग्रेड 3 के लिए 2 वैकेंसी है। लैब टेक्नीशियन, फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर, कोडिंग क्लर्क और मैनिफोल्ड रूम अटेंडेंट पोस्ट की बात करें तो इन पोस्ट के लिए 1 वैकेंसी है। वहीं बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा पास कर रखा है, या फिर ITI, क्लास 12th, डिप्लोमा, डिग्री या फिर BSc कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली के लिए आपका क्लास 10th पास किया होना आवश्यक है। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए आपका क्लास 10th या क्लास 12th के साथ साथ डिप्लोमा किया होना आवश्यक है। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए आपका BSc किया होना जरूरी है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए आपका डिप्लोमा किया होना आवश्यक है। वायरमैन पोस्ट के लिए आपका क्लास 10th के साथ साथ ITI या डिप्लोमा किया होना आवश्यक है। सैनिटरी ग्रेड इंस्पेक्टर 2 के लिए आपका क्लास 12th यानी कि 12वीं कक्षा पास किया होना आवश्यक है। प्लम्बर पोस्ट के लिए आपका ITI या फिर डिप्लोमा किया होना जरूरी है। जबकि आर्टिस्ट मॉडलर के लिए आपका डिप्लोमा किया होना आवश्यक है। वहीं कैशियर के लिए जिन कैंडिडेट डिग्री यानी कि बैचलर्स डिग्री कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर बात कर लेते हैं ऑपरेटर E&M या लिफ्ट ऑपरेटर की, तो इन पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट ने क्लास 10th पास कर रखा है, साथ ही ITI या डिप्लोमा कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर रिसेप्शनिस्ट के लिए जिन कैंडिडेट ने क्लास 12th या फिर BSc या डिग्री कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं मैनिफोल्ड टेक्नीशियन, गैस स्टीवर्ड या गैस कीपर के लिए आपका ITI, क्लास 12th या फिर डिप्लोमा किया होना जरूरी है। अगर इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिक की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट ने क्लास 10th पास कर रखा है या फिर ITI या डिप्लोमा कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए आपका डिप्लोमा किया होना जरूरी है। जबकि असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर के लिए आपका क्लास 12th या फिर डिप्लोमा किया होना आवश्यक है। डिस्पेंसिंग अटेंडेंट के लिए आपका डिप्लोमा किया होना जरूरी है। जबकि मैकेनिक E&M के लिए आपका क्लास 10th या फिर ITI या डिप्लोमा किया होना जरूरी है। जबकि लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए आपका डिप्लोमा किया होना आवश्यक है। गैस या पंप मैकेनिक या लाइनमैन इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट ने क्लास 12th पास कर रखा है, साथ ही ITI या डिप्लोमा कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जबकि टेलर ग्रेड 3 के लिए आपका क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा पास किया होना आवश्यक है। अगर लैब टेक्नीशियन की बात करें तो इसके लिए आपका क्लास 12th या फिर डिप्लोमा किया होना जरूरी है। वहीं फार्मा केमिस्ट या केमिकल एग्जामिनर के लिए आपका डिप्लोमा किया होना आवश्यक है। कोडिंग क्लर्क की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट ने क्लास 12th पास कर रखा है या फिर डिप्लोमा या BSc कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं मैनिफोल्ड रूम अटेंडेंट के लिए आपका क्लास 12th पास किया होना आवश्यक है। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स की आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच है, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। पोस्ट वाइज आयु सीमा की बात करें तो इसे आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर देख सकते हो। वहीं अगर बात की जाए एज रिलैक्सेशन की, तो OBC कैंडिडेट्स को 3 साल तक का, SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल तक का, PWD जनरल कैंडिडेट्स को 10 साल तक का, PWD OBC कैंडिडेट्स को 13 साल तक का, जबकि PWD SC/ST कैंडिडेट्स को 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स को देने होंगे 1200 रुपये, जबकि SC/ST PWD कैंडिडेट्स को देने होंगे 600 रुपये। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही रखा गया दोस्तों। जबकि सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू पर डिपेंड करेगी।
और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 27 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 20 नवंबर 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।